अब चलो करते हैं जेईई एडवांस 2019 का एक न्यूमेरिकल जो कि प्रोजेक्टाइल से है। तो डायग्राम में ऐसे दिया हुआ था। पहले क्वेश्चन पढ़ के समझा दूं, फिर करने के लिए जो जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो भी समझाऊंगा, फिर जाके सॉल्व करते हैं। नहीं ना, अब समझाता हूं। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, एक बॉल को ग्राउंड से छोड़ा। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन रहा ग्राउंड। बार बार नहीं लिख रहा हूं इसके ऊपर क्योंकि डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं दिखेगा। ये बहुत थोड़ा वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन काफी सारे चीजें सीखोगे, बहुत सारे नया चीजें भी सीखोगे। नहीं, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा, ग्राउंड से थीटा एंगल बना के छोड़ा। क्वेश्चन में दे रखा है, इसको सिंबलिकली दे रखा है यू नॉट, विथ इनिशियल स्पीड यू नॉट के साथ छोड़ा। ठीक है, फॉर द रिजल्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, जब थीटा एंगल के साथ इसी वेलोसिटी के साथ छोड़ा, प्रोजेक्टाइल की तरफ जाके यहीं पे गिरेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, क्लियर। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल up to the point when it strikes the ground for the first time, यहां से लेके इसी पॉइंट तक जो एवरेज वेलोसिटी है, जो पहली बारी गिरा, वो एवरेज वेलोसिटी को v1 कह रखा है, सिंबलिकली कह रखा है v1। ठीक है, फिर लिखा है आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, यहां हिट करने के बाद, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉल रिबाउंड्स, फिर यहीं से रिबाउंड किया, राइज किया। रिबाउंड्स एट द सेम एंगल, पहले जिस एंगल के साथ छोड़ा था उसी एंगल थीटा के साथ फिर रिबाउंड किया विद द सेम एंगल, बट विथ रिड्यूस स्पीड, स्पीड कम हो गया। ठीक है, चलो इतना तो पहले पता है, जब कोलाइजन होता है सम एनर्जी इज लॉस्ट, इसीलिए स्पीड कम हो गया। वो कितना हो गया ना, यू नॉट बाई अल्फा, जो पहले था यू नॉट, दैट बिकम्स यू नॉट बाई अल्फा। अल्फा इज अ नंबर, अल्फा इज अ नंबर, मगर अल्फा 2 है तो आधा हो गया, अल्फा 3 है तो 1/3 हो गया, 4 है तो 1/4 हो गया। कितना है अल्फा हमें दिया नहीं, उसी को निकालने को कह रखा है। इट्स मोशन कंटिन्यूस फॉर ए लॉन्ग टाइम, पहले गिरा, फिर थीटा के साथ राइज किया, फिर गिरा, फिर राइज किया, सेम एंगल थीटा के साथ राइज किया, बता रखा है। नाउ हर बारी थीटा के साथ राइज किया, ये भी बता रखा है, थीटा थीटा। लेकिन अब जब गिरा फिर ये हो गया, फिर अगेन हो गया 1 बाई अल्फा, यू नॉट बाई अल्फा था, फिर हो गया 1 बाई अल्फा, मीन्स यू नॉट बाई अल्फा स्क्वायर हो गया। ठीक है, नाउ तो ऐसे ही चलता गया। ठीक है, नाउ ऐसे ही चलता गया, बहुत बारी हिट करने के बाद फिर वही थीटा के साथ राइज हुआ। अब वेलोसिटी जिसके साथ राइज किया हो गया यू नॉट बाई अल्फा टू दी पावर, जैसे 2 3 ऐसे n लिख दिया, n भी लिख सकते हो। द मोशन कंटिन्यूस फॉर ए लॉन्ग टाइम, द मोशन कंटिन्यूस फॉर ए लॉन्ग टाइम। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, जब यहां से लेके लॉन्ग टाइम तक चला, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां फिर यहां से यहां सारे जोड़ोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट। और यहां से यहां तक टाइम t1, यहां से यहां तक टाइम t2, यहां से यहां तक टाइम t3, सो ऑन अप टू यहां से यहां तक टाइम tn। फिर सारे टाइम को ऐड करोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम को कहोगे एवरेज वेलोसिटी, वो दे रखा है। ठीक है, कंटिन्यूस फॉर लॉन्ग टाइम एज शोन इन द फिगर। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं चाहिए, of the ball for the entire motion, is 0.8 v1। ठीक है, नाउ यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी रहा v1 फॉर द होल, जितनी बारी भी हुआ n नंबर ऑफ टाइम्स, तब एवरेज वेलोसिटी रहा 0.8 v1। मींस यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट प्लस ये सारे टाइम, दिस टाइम दिस टाइम दिस टाइम सो ऑन को डिवाइड करके जो एवरेज वेलोसिटी है उसको उसने दे रखा है
0.8 V1। V1 क्या है? V1 क्या है? जब यहीं से लेके पहली बार यहीं तक गिरा, जिस वेलोसिटी के साथ गिरा, यहां से लेके यहां तक एवरेज वेलोसिटी दे रखा है V1। फॉर द कंटिन्यूअस प्रोसेस जो एवरेज वेलोसिटी है वो है पॉइंट V1, ठीक है नहीं? अब यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है यहां से यहां तक के लिए होगा यही डिस्प्लेसमेंट बाय ये टाइम। वो कितना होगा? इतना ही होगा। क्यों होगा? मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही होगा, वो देखेंगे, ठीक है? तो हमें अल्फा निकालना है ना। लुक, अब रहा छोटे छोटे चीजें, ठीक है? और सारी सॉल्व करने में ये लगेगा। जो टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल था ना, कैसे था? यहीं से छोड़ा था विथ वेलोसिटी u। अगर ये थीटा है, ये इधर को था, सारी समझा दूंगा, u cos थीटा, ये था इधर को u sin थीटा। यही वेलोसिटी यहीं पे जाके 0 हुआ था और यहां से यहां तक के लिए टाइम डिराइव किया था, दिस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय g। और यहां से यहां तक को टाइम ऑफ फ्लाइट था, वो आया था इसका डबल, 2u sin थीटा बाय g। मीन्स ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा। किस लिए यूज होगा ना? ये टोटल टाइम निकालने के लिए, दिस टाइम प्लस दिस टाइम प्लस दिस टाइम सो ऑन अप टू दिस टाइम। फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या यूज होगा? ये रेंज ही यूज होगा नहीं? नाउ रेंज डिराइव करके आया था, यहां से यहां तक के लिए रेंज आया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही आया था। तो इस रेंज को भी निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे, सभी को सम करेंगे, वो आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि सारी एक ही डायरेक्शन में है तो सीधा ही ऐड होगा नहीं? नाउ लुक, नाउ लुक, और एक चीज यहीं पे बता दूं जो कि समझाना यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा था u नॉट, यहाँ जब हिट करेगा वो भी वेलोसिटी वही होगा। वो क्यों होगा वो समझा देता हूं, फिर आगे चलेंगे नहीं? नाउ लुक, कैसे? नाउ प्रोजेक्टाइल में यही था u, यही था थीटा, यही था इधर को u cos थीटा, और यही था इधर को u sin थीटा। ऐसे ही आ रहा था ना। यहां से इसी वेलोसिटी के साथ छोड़ा u, उसका कुछ वैल्यू होगा। जब यहां पे पहुंचेगा तो ये दिस डज नॉट चेंज, क्योंकि इधर से यार रेजिस्टेंस नहीं है, इधर से भी नहीं है, और g नीचे को है। अगर कोई वेक्टर वर्टिकली है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, मींस ये चेंज नहीं होगा, ये भी यहां पर वही रहेगा। बट यही वेलोसिटी जो कि यहाँ पे ऊपर को है, यहाँ पे जब नीचे को होगा वो यहाँ पे इतना क्यों होगा वो भी समझाना जरूरी है। उतना क्यों होगा, ठीक है नहीं? जिस लेवल से छोड़ा था, जब दोबारा उसी लेवल पे आएगा, यही जो ऊपर को था यही नीचे को उतना कैसे होगा वो भी समझाना जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल दे के समझा दो, फिर आगे चलता हूं इधर। नाउ यहीं से मान लो किसी चीज को ऊपर को छोड़ा 10 मीटर पर सेकेंड, जी इधर को है, जी को 10 ले रहा हूं, समझाना आसान होगा। नाउ यही रहा u, ये जा रहा है ऊपर को, फाइनली जाके 0 होगा। अब कितने टाइम में 0 होगा? इसी को यूज करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी को यूज करोगे, इसी का फाइनल यहीं पे 0, यही रहा 0, यही रहा इनिशियल 10, जा रहा है ऊपर को, ये रहा नीचे को, t रहा, तो साइड चेंज करके t रहा 1 सेकंड। तो यही चीज जब 10 के साथ छोड़ा, यहीं तक पहुंचने के लिए टाइम कितना आ गया? 1 सेकंड। नाउ अब कितना ऊपर गया? यूजिंग दिस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को लगाओगे, यहाँ पे u था ऊपर को 10, अभी टाइम निकाला 1 सेकंड, 10 इंटू 1 10, जा रहा है ऊपर को, ये रहा नीचे को, सो माइनस हाफ जी। अब t की जगह लिखा 1 का स्क्वायर 1, सो 10 माइनस 5 दैट इज 5 मीटर ऊपर गया। ठीक है, मैं 10 लेके समझा रहा हूं, समझाना आसान होगा। आप इसको जो मर्जी ले लो। तो अगर 10 के साथ छोड़ा, यहीं पे पहुंचा 1 सेकंड में, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वर्टिकली ना? 5 मीटर। जो वापस यहीं से इधर को आएगा तो यहीं पे इसका वेलोसिटी नीचे को उतना होगा या नहीं देखते, यहीं पे होगा या यहाँ पे होगा या इसके नीचे होगा, नहीं वो भी देखना जरूरी है। जब यहीं से नीचे आ रहा है, यहाँ पे इनिशियल, अभी वापस आ रहा है, यहीं पे u रहा 0, u रहा 0, तो इसी को यूज करके s इज इक्वल टू यूटी हाफ एटी स्क्वायर को यूज करके
देखते हैं कितना दूर आएगा, नहीं 1 सेकंड में। तो एस यहां पे u जब वापस आ रहा है u इज 0, सो दिस इंटू 0, हाफ a की जगह लिखा g, 1 का स्क्वायर 1, g की जगह 10 लिया, वही 5 मीटर ही आया। मीन्स 1 सेकंड के बाद ये भी था 5, जब वापस आ रहा है 1 सेकंड के बाद यहीं पर है, और यहीं पर वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद नीचे को क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इधर को आ रहा है, तो इसी को यूज करके v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को यूज करके जब यहां से वापस आ रहा था, यहीं से u था 0 और a की जगह लिखा g, 1 सेकंड के बाद 10 इंटू 1, यही रहा 10 मीटर पर सेकंड। सो इससे कंक्लूजन क्या निकला, नाउ किसी चीज को यहीं से वर्टिकली ऐसे ऊपर को छोड़ोगे, जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ोगे, जब दोबारा वापस आएगा यहां से यहां तक जाने के लिए जो टाइम, यहां से यहां तक आने के लिए वही टाइम, और यहां पे वही वेलोसिटी उतना नीचे को होगा। अगर पहले ऊपर को 10 था, जब वापस आएगा यहीं पे उतने भी नीचे को उतना ही होगा। अगर 10 के साथ नहीं छोड़ा, 20 के साथ छोड़ा, तभी कैलकुलेट ऐसे करके देखना, तभी आएगा। जरूरी नहीं कि 10-20 लेना, आप जो मर्जी ले लो, ये इसको 12 ले लो, जब वापस आएगा इसी लेवल पर होगा, जब वहीं पे होगा नीचे को फिर उतना ही होगा। ठीक है, सो जब उतना ही होगा, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, नाउ जब यहीं से छोड़ा इसी का ये कंपोनेंट जिसको कि मैंने u1 कह रखा हूं, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ये नहीं लिखा हुआ था, मैं बना रखा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ ये ही दिया हुआ था, ये और ये एंगल थीटा दिया हुआ था, ये मैंने लिख रखा हूं ताकि टाइम थोड़ा कम लगे। नहीं ना, ये u1 इधर को तो चेंज नहीं होता, नहीं ना, इसी का वेलोसिटी यहां पे ऊपर को ये u1 कितना होगा ना, u0 टाइम्स कॉस ऑफ दिस एंगल। अब यही चीज जब यहां पर पहुंचेगा, यहां पे यही वेलोसिटी इधर को रहा, u0 cos थीटा, इसी का ये कंपोनेंट इधर को होगा u0 sin थीटा। जहां तक जाएगा यहीं तक इसी लेवल तक गया, जब दोबारा यहीं पे पहुंचेगा इसी जगह पे यही वेलोसिटी, जो कि इसी का ये वाला कंपोनेंट यहां पे ये जगह रहा, यहां पे नीचे को होगा फिर u0 sin थीटा। नाउ u0 sin थीटा, तो पहले यही जो था जिसको मैंने ऐसे दिखा रखा हूं, ये रहा u0, यही रहा थीटा, इसी को कह दिया u1, वो कितना है ना u0 cos थीटा, और ये इधर को कितना है ना u0 sin थीटा। जब यहीं पे पहुंचेगा यहाँ पे ये इधर को उतना ही है u0 cos थीटा। अब ये भी समझाया था, यही वेलोसिटी जाके 0 होगा फिर वापस आएगा, लेकिन तब यहां नहीं होगा, यहां होगा, तो यहाँ पे नीचे को ही हो जाएगा u0 sin थीटा। तो फिर दोनों का रिजल्टेंट भी वही होगा, u0 होगा। मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन अलग है। ठीक है, एक तो रहा ये कॉन्सेप्ट, नहीं ठीक है। नाउ अब चलते हैं सारा निकालने के लिए, नहीं नाउ पहले इधर से चलते हैं, नहीं टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम भी निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है ना। लिख, टोटल टाइम यही है यहां से लेके यहां तक, तो पहले टाइम को कहा t1, तो इसी को लगाएंगे ना। लिख, इसी को देखो, 2 u की जगह लिखा u0 sin थीटा बाई जी, इनसे यहां से यहां तक टाइम को t1 ही रहा। अगला टाइम t2 क्या होगा 2। अब क्वेश्चन में दे रखा है दिस बिकम्स दिस, अब u की जगह लिखूंगा u0 बाई अल्फा। ठीक है, फॉर्मूला वही लगा रहा हूं, sin थीटा बाई जी। नाउ ये t2 को t1 टर्म्स के साथ कैसे लिखोगे, जहां पे यही चीज दिख रहा है उसकी जगह t1 लिख सकते हैं। अब देखो 2 u0 sin थीटा, ये जी दिख रहा है,
तो इतने की जगह मैं क्या लिखूंगा, T1। सो T2 हो गया T1 बाई अल्फा, था अल्फा ही रहा। अब T3 को देखते हैं, ठीक है। T3, T1, T2, T3, जब यहां जा रहा है वेलोसिटी ये हो चुका है, टाइम का फॉर्मूला ही था। अब T3 होगा 2, u की जगह लिखूंगा u नॉट बाई अल्फा स्क्वायर, u नॉट बाई अल्फा स्क्वायर, थीटा वही रखा है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब इसी टाइम को T1 के हिसाब से क्या कहूंगा, जहां पे इतना चीज दिख रहा है उसकी जगह T1 लिख सकता हूं। अब यहां पे भी देखो इतना चीज दिख रहा है, 2u नॉट साइन थीटा जी, इतने की जगह लिखा T1, तो फिर हो गया T1 बाई अल्फा स्क्वायर। तो यहां से क्या सीखा, पहला टाइम तो T1 है, सेकंड टाइम T1 बाई अल्फा है, थर्ड टाइम T1 बाई अल्फा स्क्वायर है। सिमिलरली T4 होगा, जो कि वहां पे दिखाया नहीं, तो इसी से आइडिया हो गया T1 बाई अल्फा अल्फा क्यू, सोन ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अब टोटल टाइम क्या होगा, सम ऑफ ऑल टाइम्स नहीं, टोटल टाइम होगा सम ऑफ ऑल टाइम्स। नाउ क्लियर, टोटल टाइम होगा सम ऑफ ऑल टाइम्स। नाउ लुक, सो टोटल टाइम को लिख दिया कैपिटल T, तो होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब ये भी समझाया था, T1 को T1 रहने दिया। अब T2 कितना आ गया था, यहां लिख रखा हूं, अभी कराया था ना, आ गया था T1 बाई अल्फा, और T2 आ गया था, T3 आ गया था T1 बाई अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। चलो इतना तो मैथ में आता ही होगा आपको। नाउ दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म क्या है ना, 1 बाई अल्फा। दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म भी 1 बाई अल्फा। अगला आएगा 1 बाई अल्फा क्यूब, सॉरी T1 बाई अल्फा क्यूब। नाउ दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म इज आल्सो 1 बाई अल्फा। ऐसे चीजें जब जुड़ा होता है उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज, नहीं प्रोग्रेशन नहीं। तो यही होता है फर्स्ट टर्म, दिस बाई दिस बाई इक्वल, वो कितना है, 1 बाई अल्फा है। उसको क्या कहते थे मैथमेटिक्स में, कॉमन रेशियो, R इज कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना आ गया ना, 1 बाई अल्फा। पहला टर्म रहा T1। ऐसे सीरीज का सम होता था, वहां लिख रखा हूं, जीपी सम लिख रखा हूं, होता था फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस द कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म रहा T1, 1 माइनस कॉमन रेशियो रहा 1 बाई अल्फा, तो अल्फा ऊपर आ गया, T1 अल्फा बाई अल्फा माइनस 1 रहा टोटल टाइम, ठीक है। सो T1 अल्फा बाई अल्फा माइनस 1 रहा टोटल टाइम, यहां लिख रखा हूं। हमें एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, टोटल टाइम भी चाहिए। सो दिस टाइम प्लस दिस टाइम फॉर n नंबर ऑफ सच टाइम्स, टोटल T यही आ गया, T इज इक्वल टू T1 अल्फा बाई अल्फा माइनस 1, टोटल टाइम आ गया। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट सो ऑन, नहीं। इसी वेलोसिटी को मैंने u1 ले लिया, टाइम तो निकाल चुका हूं। इसी वेलोसिटी को मैंने u2 ले लिया इधर को, नहीं, ठीक है। ये कम क्यों हुआ, देखो जैसे जैसे जा रहा है ये कम हो रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी यही होता था ना, यही था। अगर u यही थीटा है, यही होता था इधर को u cos थीटा, ठीक है। ये सेम, अगर ये कम होगा तो ये वैल्यू भी कम होगा, ठीक है। तो पहला u1 रहा ये, अगला u2 थोड़ा कम होगा, अगला u3 लिखना चाहिए, ये थोड़ा और कम होगा, सो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, नहीं, ठीक है। नाउ अब u2 u1 के साथ रिलेटेड कैसे है,
U3 U2 के साथ रिलेटेड कैसे है, सिमिलरली आगे U4 U1 के साथ कैसे रिलेटेड है वो भी समझा दो, ठीक है ना। यहां पे किसको कहोगे U1, किसको कहोगे ना, इतना U नॉट cos थीटा को कहोगे, इतने को कहोगे U1। यहां पे किसको कहोगे U2 कहोगे ना, जितना ये है U नॉट बाई अल्फा, इतना cos ऑफ दिस एंगल, cos ऑफ थीटा, इतने की जगह U1 लिखा, इतना चीज यहीं पे दिख रहा है तो इसकी जगह लिखा U1, तो U1 बाई अल्फा, ठीक है। सिमिलरली U3 हियर कितना होगा ना, जितना ये है दैट cos ऑफ दिस एंगल, दैट इज इक्वल टू U नॉट बाई अल्फा स्क्वायर cos ऑफ दिस एंगल, इतने की जगह U1 लिखता था, इतना चीज यहां पे दिख रहा है, सो इज इक्वल टू U नॉट बाई अल्फा स्क्वायर, ठीक है। सो इससे क्या सीखा, इसी को कहा U1, अगला जो U है U2 वो कितना है ना, पहले दैट इज इक्वल टू U1 बाई अल्फा, U3 कितना है ना, सॉरी U1 बाई अल्फा इज इक्वल टू U1 बाई अल्फा स्क्वायर, इसी की जगह U1 लिखा ना, U1 बाई अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली U4 होगा U1 बाई अल्फा, सो ऑन। सो ये वेलोसिटी कैसे है, क्लियर हो गया नहीं। अब टाइम तो पता है, यहां से यहां तक के लिए टाइम, यहां से यहां तक के लिए टाइम, यहां से यहां तक के लिए टाइम, और ये सेकंड टाइम पहले के साथ कैसे रिलेटेड है, थर्ड टाइम पहले के साथ कितना रिलेटेड है, सो नो सारा पहले कह चुका हूं, यहां लिखा हूं। पहला टाइम T1, सेकंड था T1 बाई अल्फा, थर्ड था T1 बाई अल्फा स्क्वायर, सो ऑन। सो अभी टोटल डिस्प्लेसमेंट दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सो ऑन नहीं होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट को x लिख दिया, क्या होगा U1 इंटू पहला टाइम, फिर होगा U2 इंटू सेकेंड टाइम, फिर होगा U3 इंटू थर्ड टाइम, सो ऑन, ठीक है। नाउ U1 को U1 रहने दिया, ठीक है, और T1 को T1 रहने दिया। अब अभी थोड़ी देर पहले समझाया था U2 कितना होगा ना, U1 बाई अल्फा, ठीक है, और T2 कितना होगा वो भी समझाया था ना, T1 बाई अल्फा, एंड सो ऑन, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल रहा हूं। अब देखो ये क्या बना, U1 T1 प्लस U1 T1 बाई अल्फा स्क्वायर। नाउ दिस डिवाइडेड बाय दिस, जो चीज है अगला टर्म डिवाइडेड बाय दिस भी वही है नहीं। नाउ थर्ड स्पीड था U1 बाई अल्फा स्क्वायर, ये थर्ड लिख देता हूं, U1 बाई अल्फा स्क्वायर। नाउ T1 बाई अल्फा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू U1 T1 बाई अल्फा टू द पावर 4, एंड क्या निकाल रहा हूं, दिस स्पीड इंटू यहां से यहां तक टाइम, मीन्स दिस डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, ये दिस स्पीड इंटू दिस टाइम, और ये टाइम T2 को T1 के साथ लिख दिया, हो रहा ये। सिमिलरली दिस डिस्प्लेसमेंट, दिस स्पीड, ये वाला टाइम T3 को T1 के हिसाब से लिखा, यही रहा। तो ये भी देखो एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या है, 1 बाई अल्फा स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या है, ऑल्सो 1 बाई अल्फा स्क्वायर, मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट का जो सीरीज बन रहा है उसका कॉमन रेशियो रहा 1 बाई अल्फा स्क्वायर, और पहला टर्म रहा जिसको सिंबॉलिकली लिखते हैं A, और रहा U1 T1। तो ऐसे सीरीज का सम फिर इसी को ही लगा के होगा, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, so your total displacement is equal to first term, that is equal to first term U1 T1 divided by 1 minus common ratio 1 by alpha square। अब अल्फा स्क्वायर ऊपर गया, U1 T1 अल्फा स्क्वायर
डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर माइनस यही रहा टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया, टोटल टाइम आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, दिस डिवाइडेड बाय दिस u1 t1 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिस मींस अल्फा माइनस 1 ऊपर गया डिवाइडेड बाय t1 अल्फा। ठीक है, नाउ दिस t1 मल्टीप्लाइड हियर कैंसल्स, तो यही रहा u1 अल्फा स्क्वायर, ये रहा अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नाउ एक अल्फा इधर भी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये अल्फा तो इधर है ही है। ठीक है, नाउ दिस अल्फा कैंसल्स, तो रहा u1 अल्फा ब्रैकेट में अल्फा माइनस 1। ठीक है, अल्फा माइनस 1 भी कैंसल हो गया, अल्फा माइनस 1 भी कैंसल हो गया, तो क्या रहा फिर u1 अल्फा बाई अल्फा प्लस 1, u1 अल्फा बाई अल्फा प्लस 1, यही रहा योर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, u1 अल्फा बाई, ठीक है ना। अब थोड़ा क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। दे रखा है वो जो एवरेज है वो कितना है ना, 0.8 v1 वो दे रखा है, एवरेज तो निकाल दिया, वो दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है नाउ 0.8 v1 इज इक्वल टू u1 अल्फा बाई अल्फा प्लस 1, और पूछा है अल्फा कितना है। अब रहा इंटरेस्टिंग, यही चीज मैंने पहले समझा चुका हूं। ठीक है, कहा कि यहां से यहां तक के लिए जो एवरेज है वो दे रखा है v1। अभी भी थोड़ी देर पहले समझा था, यहां से जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा था यहां पे उसी वेलोसिटी के साथ हिट करेगा, दिस रिमेन सेम, इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहीं पे यही होगा, और इसी को उसने v1 दे रखा है, और यही v1 यही होगा नहीं, जो छोड़ा था नहीं। ठीक है, सो उसकी जगह लिख देता हूं फिर 0.8 v1 इज इक्वल टू, उसी की जगह इसी को v1 लिख दिया अल्फा बाई अल्फा प्लस 1। ठीक है, अब v1 इधर मल्टीप्लाइड है कैंसल्स। ठीक है, 0.8 मीन्स 8 बाई 10 इज इक्वल टू अल्फा बाई अल्फा प्लस 1। ठीक है, तो ये सारी को ऐसे ही पलटा दिया ऑमलेट की तरह, तो रहा 10 बाई 8 इज अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा। ठीक है, दैट इज अल्फा बाई अल्फा, दैट इज 1 प्लस 1 बाई अल्फा इज दिस, 1 बाई अल्फा इज दिस ना, 2 से काटो 4, 2 से काटो 5, तो 5 बाई 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई अल्फा। ठीक है, सो 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 5 बाई 4 माइनस 1। ठीक है, एलसीएम रहा 4, 9 यही रहा 5 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 4, 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई 4। हमें पूछा है अल्फा क्या है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा इंटू 1 अल्फा, देन 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, सो अल्फा का वैल्यू 4 है। ठीक है, थोड़ा बड़ा तो बना, लेकिन आई होप अपने सीखा होगा, सीखा होगा कुछ जरूर। ठीक है, नाउ क्या क्या सीखा नाउ ये वेलोसिटी u1 ये इसके साथ कैसे रिलेटेड है, ये इसके साथ कैसे रिलेटेड है, थीटा रिमेनिंग सेम, वेलोसिटी देखो ये चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होगा। ठीक है, फिर और क्या सीखा, यहां से किसी भी चीज को यहां से इधर को जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ोगे ऊपर को, जब दोबारा यहीं पर होगा वहां पे उतना वेलोसिटी वहां पे उतना नीचे को ही होगा। ठीक है, उतना नीचे को ही होगा। ठीक है, तो यही रहा। ओके, थैंक यू।